ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका फर्स्ट कैंटो बाल कांड, चैप्टर नंबर 73। द ग्रैंड वेडिंग ऑफ सीता एंड राम। सीताराम का विवाह संस्कार इस अध्याय में हो रहा है। तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विवाह के मंडप में पहुंच चुके हैं और विवाह के पूर्व ये जो है अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ चालू कर दिए वशिष्ठ मुनि। तो उसी समय तथा सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां पद्मां पद्म वियुक्तां वै केशवांशुतामिव विद्युत्प्रभां विशालाक्षीं स्निग्धकुञ्चित मूर्धजाम् हंसाङ्कितेन क्षौमेण किञ्चित् पीतेन संवृताम् वासितेनोत्तरीयेण सुरक्तेन सुसंवृताम् समक्षम् अग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्या आनन्दवर्धनम्। King Janak then brought Sita Devi and placed her in front of the sacred fire, facing Raghav. उसके पश्चात जब यज्ञ चालू है और रामचंद्र भगवान उपस्थित हैं, फिर जनक महाराज माता सीता को लेकर आते हैं यज्ञ के सामने। भगवान रामचंद्र को फेस करते हुए वहां पे बैठा देते हैं। She was fully decorated with ornaments and appeared to be like Padma without her lotus, having fallen off the lap of Lord Keshava. पूर्ण रूप से वो आभूषणों से सजी हुई हैं और पद्मा पद्मा जो है माता लक्ष्मी पद्मा की तरह पद्मा युक्ताम वै विदाउट हर लोटस केशवांक च्युतम विवाह हैविंग फॉलन ऑफ लैप ऑफ लॉर्ड केशव प्रतीत हो रही। हर कॉम्प्लेक्शन वॉज दैट ऑफ द लाइटनिंग। बिजली जैसे चमकती है वैसा उनका कॉम्प्लेक्शन है, मतलब कलर है। हर आइज वर elongated, आंखें बड़ी आंखें हैं। कमल नयन, कमल की तरह बड़ी, कमल की पंखुड़ी की तरह बड़ी आंखें। एंड हर हेयर वॉज सॉफ्ट एंड कर्ली। उनके बाल बहुत ही कोमल, मुलायम और कर्ली है, घुंघराले मुलायम बाल। शी वोर अ स्लाइटली येलोइश सिल्क गारमेंट। थोड़ा सा जो है पीत वर्ण, पीत कलर, येलो कलर का सिल्क की साड़ी पहनी हुई है। पेंटेड विद सॉन्स and the upper part of her body was well covered with a perfumed deep red upper cloth। और उसमें सॉन्स यानी हंस का पेंटिंग है उनके साड़ी में।
और ऊपरी भाग में वो परफ्यूम डीप रेड अपर क्लॉथ, रेड कलर का अ, ऊपर पहनी हुई है, जिसमें गंध लगा हुआ है, इत्र इत्र लगा हुआ है, परफ्यूम सेंटेड। किंग जनक स्पोक टू रामा हु इंक्रीजेस द हैप्पीनेस ऑफ कौशल्या। जनक महाराज इस प्रकार से फिर राम भगवान चंद्र को बोलते हैं, वो राम भगवान जो कौशल्या माता के आनंद में वृद्धि करते हैं। राम कौशल्य आनंद वर्धना। तो जनक महाराज सीता माता को सामने बैठा करके रामचंद्र भगवान के सामने यज्ञ कुंड के पास बोलते हैं राम भगवान को, इयम सीता मम सुता सधर्मचरी तवा प्रतीच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणीष्व पाणिना। हेयर इज सीता, इयम सीता, हेयर इज सीता माय डॉटर, ये सीता है, मेरे मम सुता, मेरी पुत्री। एक्सेप्ट हर एज योर धार्मिक कंपेनियन, सह धर्मचरी तवा। आपके धर्म के कार्यकलाप में आपकी संगनी के रूप में इसको आप स्वीकार करिए। सहधर्मचरी, सहधर्मचरी मतलब कि पति जिस प्रकार से धार्मिक कार्य करेंगे तो उनको सहयोग देने वाली पत्नी, धर्म पत्नी का अर्थ यही होता है। धर्म पत्नी मतलब कि जो पति को धर्म के कार्य में और जो सहयोग करती। तो जनक महाराज, यम सीता मम सुता, ये सीता मेरी पुत्री, आपके धर्म के कार्य के लिए सहयोग देने वाली आपकी कंपेनियन, तो इसको आप स्वीकार करिए। तब प्रतीच्छचैनम भद्रम ते मे देयर बी ऑस्पिशियस टू यू। तो इयम सीता मम सुता, ये सीता मेरी पुत्री आपके सहधर्मचारी बन करके आपके जीवन में भद्र ऑस्पिशियसनेस लेके आए। प्रतीक्षा, चा एक्सेप्ट करिए, इनाम, इस इन सीता को, ये आपके भद्रम थे, आपके जीवन में मंगलमय, क्योंकि धर्म का कार्य करने के लिए आपको सहयोग करेगी, आपकी कंपेनियन संगनी बन करके आपको मदद करेगी। इससे आपके जीवन में ऑस्पिशियसनेस यानी भद्रता आ जाएगी। भद्रम ते पाणिम गृणीष्व पाणिना, विथ योर हैंड प्लीज एक्सेप्ट हर हैंड। तो आपके हाथ से आप इनका हाथ स्वीकार करिए। यम सीता मम सुता, ये सीता है मेरी पुत्री। तो जनक महाराज बहुत ही अद्भुत आनंद को महसूस कर रहे हैं, यम सीता मम सुता बोल करके, कि ये सीता मेरी सुता मतलब पुत्री है। पाणिम गृणीष्व पाणिना, आप अपने हाथों से इनका हाथ ग्रहण करिए। तो कन्यादान करके को अद्भुत आनंद मिल रहा है कि ऐसी बहुत ही दिव्य गुणों से, सर्व गुणों से संपन्न सीता जो मेरी सुता है, ऐसे भगवान रामचंद्र जो सर्व गुण संपन्न है, उनको ये दान करने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्य हो। In this verse, Janak points out that Sita is worthy of being accepted by Rama in terms of her beauty, noble birth, and so on, and requests that he accept her. तो जनक महाराज ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सीता पूर्ण रूप से योग्य है भगवान रामचंद्र के द्वारा स्वीकार करने के लिए, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनके ऐसे दिव्य जन्म के कारण, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको स्वीकार करिए। जनक पॉइंट्स आउट टू हर and on the basis of direct sense perception says, here is Sita, that is, here she is with her immeasurable beauty, youth, charm and so on. So यम सीता बोल करके जनक महाराज रामचंद्र भगवान को ये सूचित कर रहे हैं कि यम सीता, ये जो सीता है, तो ये दिखा रहे हैं, रामचंद्र भगवान देख रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत सुंदरता, इमेजरेबल ब्यूटी, अपरमीय सुंदरता है सीता माता की। और वो युवा है पूर्ण रूप से, चाम, चाम मीन्स आकर्षक है, और एंड सो ऑन, मतलब कई दिव्य गुणों से सुसज्जित है। तो इयम सीता यानी ये जो सीता है, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, रामचंद्र भगवान को ऑब्जर्व करवा रहे हैं, ये पूरी तरह से योग्य है आपके लिए। सह धर्मचरी, अयम सह सह धर्मचरी तवा, आपके लिए सह धर्मचरी की तरह।
Apart from what was directly seen, she can also be logically inferred to be possessing such characteristics because she was not born from the womb of any woman. So here is Sita, that is, here is one who was born from a pharaoh. So इयम सीता करके ये भी इंडिकेट कर रहे हैं जनक महाराज कि इयम सीता, सीता मतलब जो हल के सीता से उत्पन्न हुई है, यानी जिनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ है इस भौतिक संसार में, जो कि अयोनिजा है। योनिजा मीन्स किसी योनि से जन्म नहीं हुआ है। उनका जन्म सीता, हल के सीता के से द्वारा, पृथ्वी के द्वारा हुआ है। इसलिए ये भी इंडिकेट करता है कि माता सीता जो है दिव्य लक्षणों से सुसज्जित है। तो ये बोलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं यम सीता। ये सीता है, सीता है मतलब कि इनका जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ है। इसलिए ये दिव्य गुणों, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, तो आपके लिए पूरी तरह से योग्य है। तो आप देखो यम सीता दिखा रहे हैं। So here is Sita. That is the one who was born from a furrow. Just as when one sees a flash of lightning, one becomes dazed and is momentarily unable to see distinctly. Similarly, as soon as Lord Rama saw Sita, he became dazed and momentarily unable to see her form distinctly. Therefore, he was told, "Here is Sita." हाँ, तो यम सीता, जनक महाराज सामने दिखा रहे हैं, सामने माता सीता खड़ी हैं, वहां पे रामचंद्र भवन के सामने ही है। फिर भी जनक महाराज यम सीता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सीता माता इतने दिव्य सुंदरता, इतनी सुंदर है कि बिजली की चमक की तरह उनका जो है तेज निकल रहा है शरीर से। तो जब सामने आई और वो भी बहुत सुंदर आभूषण पहन करके, सुसज्जित होकर के, तो भगवान रामचंद्र वो मोमेंटरली मीन्स क्षणिक कुछ समय के लिए वो जो है ही बिकेम डेज्ड, मतलब आंखें उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आंखें चौधिया आ जाना, मतलब आंखों में वो क्लियर कट देख नहीं पाना, क्लियर कट नहीं देख पा रहे कि कहाँ है सीता, इतने दिव्य तेज निकलने के कारण। तो जनक महाराज बोले इयम सीता। आप मानो जैसे रामचंद्र देख रहे हैं कि किधर है सीता। हाँ, तो बोल रहे इयम सीता, ये है सीता, जो बहुत ही सुंदर है। और सीता मतलब हल के उससे निकली है, इनका जन्म मनुष्य की तरह नहीं हुआ है। और यम सीता मतलब इतनी सुंदर, खूबसूरत और दिव्य गुणों से सुसज्जित, सुशील, सुंदर और सुशील। तो इसलिए जनक महाराज अ, रामचंद्र भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं। Another reason, just as Lord Rama thinks and acts like a human being, so does Sita Devi. She considered herself as belonging to Raghava. Therefore, Janak said, "Here is Sita." So रामचंद्र भगवान जो है थिंक्स एंड एक्ट्स लाइक, तो माता सीता अपने आप को भगवान राघव को बिलोंग करती है, ऐसा सोचती है। इसलिए यम सीता कह के पुकार रहे हैं कि आपकी सीता है, आप इनको स्वीकार करिए। Anticipating that Rama might think, but beauty is not our only requirement. Birth in a noble family is also a requirement. Janak states, "Here is Sita, Mama Suta, my daughter." So पहले बोले यम सीता, तो यम सीता से इंडिकेट किए ये सारी चीजें। हाँ, सुंदरता स्पेशली। तो राम भवन इसमें बोल सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि बस सुंदरता ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, फैमिली भी होना चाहिए। ये तो सीता है, तो फैमिली भी होना चाहिए। तो इसलिए दूसरे लाइन को बोलते हैं यम सीता मम सुता। ये जो सीता है मेरी सुता है, मेरी मेरी पुत्री है, माई डॉटर। द आइडिया इज द डायनेस्टी ऑफ जनक इज वेल नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद द वैदिक धर्म। सो व्हाट मोर नीड्स टू बी सेड इन दिस रिगार्ड? Dasharatha had performed several penances to attain Rama as his son. So, ममसुता, ममसुता बोल करके जनक महाराज इंडिकेट कर रहे हैं कि सीता का जो नोबल बर्थ, जन्म भी बहुत ही गौरवशाली है जनक महाराज के डायनेस्टी में। Similarly, Janak had performed many austerities in order to give Sita to Ram. Therefore, he refers to her as my daughter. He then anticipated that Sri Rama might think, all right, this beautiful lady can be for my enjoyment, for engagement in dharma. However, I require another wife. And so Janak mentions, accept her as your dharmic companion. The implication is she is not only for your enjoyment, she is also for your engagement in dharma.
as your companion. She is also for your engagement in dharma as your companion. So Sahadharmachari indicates that she will practice the same religious principles as Rama. Lord Rama will say. So Iyam Sita Mama Suta बोल करके, यम सीता मतलब बहुत ही सुंदर सीता है। तो भगवान रामचंद्र बोले कि मुझे जो है ऐसी पत्नी चाहिए जो धर्म पत्नी, ना केवल सुंदर हो, ना केवल जो है अच्छे कुल से होनी चाहिए, लेकिन जो मेरे को धर्म के कार्यों में सहयोग करे। तो इसलिए सहधर्मचरी बोल रहे हैं। ये जनक महाराज इनको सूचित कर रहे हैं कि यम सीता मम सुता सहधर्मचरी, ये आपके धर्मचरी बनेगी, आपको धर्म के कार्यों में सहयोग करेगी, इसलिए आपके धार्मिक कंपनियां, धार्मिक संगनी, सहधर्मचरी इंडिकेट्स लॉर्ड रामचंद्र। फिर बोलते हैं, आगे बोलेंगे, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्यात् तस्यात् सताम एतद् अगर्हितम। If one has come to me in a friendly spirit, I will never ever abandon him, even if he has some defect. This is honored by the civilized one. And just like Rama, Sita Devi will say, uh, पापानां व शुभानां व वधाराणां प्लवंगमा कार्यम कारुण्यम आर्येण न कश्चिन्नापराध्यते। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि अगर कोई मुझे मित्रवत व्यवहार से अप्रोच करता है तो मैं कभी उसको त्यागूंगा नहीं, अगर उसमें क्यों ना उसमें कुछ दोष ही क्यों ना हो। तो माता सीता उस प्रकार से बोलती हैं आगे कि ओ मंकी, a noble person should be compassionate upon those who are fit to be killed. हाँ, हरे कृष्णा। सो तो माता सीता बोलती है पापा नाम व शुभा नाम, वाह। O monkey, a noble person should be compassionate. A noble person should be compassionate upon those who are fit to be killed, whether they are sinful or pious, if they have taken shelter of him. There is no one who does not commit a mistake. कि जो नोबल पर्सन मतलब सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनको ऐसे व्यक्तियों पे भी दया करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो मारने के लिए योग्य हैं, भले ही वो पापी हो या पुण्यवान हो। अगर कोई उनका आश्रय लेता है तो मारने के लिए योग्य व्यक्ति को भी, यानी जिनको मारना चाहिए, मारना उचित है जिनको, तो ऐसे मरने के लिए उचित व्यक्ति को भी न मार करके उनको क्षमा कर देना चाहिए, अगर वो उनका आश्रय ले लेते हैं। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मिस्टेक नहीं करता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, माता सीता बता रही है कि अगर हम जीवन में हर किसी से मिस्टेक होता है, लेकिन अगर आश्रय लेता है कोई भगवान का, तो भगवान नोबल पर्सन होने के कारण, यानी सज्जन है, परम भगवान है, तो वो उस व्यक्ति के जो है क्षमा न करने वाले, दंडित होने वाले व्यक्ति के भी दंड को क्षमा कर देते हैं। So, and yet Janak thought, despite Sita's beauty, noble birth, and devotion to Dharma, and so on, without my permission, Rama would not receive her. And so he said, please accept. He didn't say, I give her to you. For Sita does not exist separately from Rama, and so giving her to him would be inappropriate. तो तो जनक महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रतीच्छ चयनम भद्रम ते पानिम ग्रहणीष्व पानिना, कि आप स्वीकार करिए। ये नहीं बोल रहे कि मैं दे रहा हूँ, ममसूता मेरी पुत्री है, लेकिन आप स्वीकार करिए, मतलब ये आपकी ही। मैं दे रहा हूँ बोलेंगे तो इसका मतलब तो सेपरेट है राम से, लेकिन राम से सेपरेट नहीं, इसलिए आप स्वीकार करिए बोल रहे हैं। भद्रम थे, may there be auspiciousness unto you. Janak says this while anticipating that Lord Rama might be angry with him for trying to give her to him, thinking, who are you to give her to me? She is self-perfect as my eternal consort. By saying this, he attempts to pacify Rama. By accepting her, Rama would attain all auspiciousness, for she abundantly possesses all the auspicious characteristics of a dharmic girl. Another reason for Janaka's blessing is to
What of evil spells cast on the union of this bride and bridegroom were well suited to each other. सो भद्रम ते बोल रहे हैं, भद्रम ते मतलब ऑल ऑस्पिशियसनेस अनटू यू। आप आप जो है शुभ हो, मंगलमय हो, ये बोल करके जनक महाराज बोलना चाह रहे हैं कि राम भगवान कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो आर यू टू गिव वर्ड टू मी। आप कौन होते हैं उनको मुझे देने के? ये तो मेरी नित्य अर्धांगिनी है और अपने आप में पूर्ण परफेक्ट है, उत्तम है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन ना हो, तो उनको राम भगवान को पेसिफाई करने के उद्देश्य से जनक महाराज बोलते हैं कि इयम सीता मम सुता, ये मेरी पुत्री सीता आपके जीवन में आने से इनके दिव्य अद्भुत गुण होने के कारण आपके जीवन में जो है शुभ आ जाएगा अपने आप। He does this out of fear that Lord might marry her according to the Gandharva Rakshasa form. And because if one marries a woman out of passion, he is instructed to hold her fingers. Even though out of love, the bride's feet are also accepted. Right now, Janak wanted Lord Rama to accept her hand, but Janak hankered to see the special beauty of them together. तो फिर बोल रहे हैं पानी ना, आप अपने हाथ से इयम सीता, मेरी सीता का हाथ ग्रहण करिए, पाणी ग्रहण। इसे इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि वन रामचंद्र जो है को परमिशन दे रहे हैं। युवान अरे क्योंकि क्षत्रिय गंधर्व और राक्षस विवाह तरी से विवाह करते हैं। तो if one marries a woman out of passion, he is instructed to hold her fingers। लेकिन प्रॉपर तरीके से हाथ पानी ग्रहण कराया जाता है, केवल फिंगर नहीं, पानी ग्रहण। इस प्रकार से जनक महाराज प्रॉपर तरीके से विवाह संपन्न करने को जय श्री रामचंद्र को बोलते हैं कि आप मेरी पुत्री सीता का हाथ पानी ग्रहण करें। So one should not worry according to scriptures. A Brahmana alone can accept the hand of a bride. Kshatriyas and so on are meant to accept arrows and so on. So how can this event of Ram accepting Sita's hand be understood? And says that the above injunction applies to marriage out of one's varna. This is noted by Manu. For all varnas, the ceremony of panigrahan or accepting the bride's hand by the bridegroom is carried out while marrying within the same varna. पाणिग्रहण के बारे में बता रहे हैं। पाणिग्रहण संस्कार सब सवर्ण वर्णाशु प्रदर्श्यते। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक हम लोग कल करेंगे ये। तो अभी जनक महाराज भगवान रामचंद्र को बताएं सीता के बारे में, और फाइनली जो उनको रिक्वेस्ट किए कि आप सीता का पानी ग्रहण करिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।